अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्ला वजीर दी खान ट्रैवलर की जानिब से। आज हम बहस करेंगे ज़िला बनू के मुतालिक। बनू को हम अपने मुकामी ज़ुबान में बाना भी कहते हैं और इसको हम प्यार से बनी गुल भी पुकारते हैं। बनू संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगल के हैं। चूँकि बनू में शीशम और शहतूत के काफ़ी दरख्त पाए जाते हैं, जिसकी वजह तस्मिया यह है। बनू खैबर पख्तूनख्वा के सूबा में वाक़या है और पेशावर से तकरीबन 180 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। कोहाट शहर से ये 120 किलोमीटर जनूब मगरब में, जबकि डेरा इस्माइल खान से 140 किलोमीटर के फासले पर शुमाल में वाक़या है। शहर कोहे सुलेमान और कोहे सफ़ेद के खुशक पहाड़ों से घिरा हुआ है। वस्ती एशिया और अफगानिस्तान जाने के लिए दर्रा टोची से होते हुए बरस्ता गुलाम खान बॉर्डर से दाखिल हुआ जा सकता है। बनू जो आजकल डिवीज़न है, 3 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। एक है ज़िला बनू, दूसरा शिमाली वजीरिस्तान और तीसरा ज़िला लकी मरवत। लेकिन आज हम सिर्फ ज़िला बनू के मुतालिक बात करेंगे। ज़िला बनू का रकबा 1227 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि आबादी 11 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादातर आबादी पश्तून या पश्तीन पर मुश्तमिल है, जिसमें बनोची, वज़ीर, खटक, मरवत और दूसरे छोटे कबाइल रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। अलबत्ता एक छोटा सा तबका हिंदू, सिख और ईसाई अक़लियती बरादरी की सूरत में भी पुरअमन तौर पर रिहाइश पजीर है। यहाँ की मुकामी ज़ुबान पश्तो या पश्ते है, जो शहर और गिरदनवा के देही इलाकों में बकसरत बोली जाती है। इसमें ज़िला बनू के आसपास बोली जाने वाली ज़ुबानें वज़ीर, मरवत और हिंदको के असरात पाए जाते हैं, जैसा कि बाजार को बज़ोर बोला जाता है।
यहाँ दो बड़े दरिया, दरिया टोची मुकामी जुबान में तिची, जो वजीरिस्तान से निकलकर बनू के जनूब में बहता है, और गम्बिला ज़िला लक्की मरवत के मुकाम पर दरिया गम्बिला में जाकर मिलता है। दूसरा दरिया, दरिया कुरम मुकामी ज़ुबान में कुरमा कहलाता है, जो अफ़गानिस्तान से निकलकर वजीरिस्तान से होते हुए बन्नू शहर के वस्त में से गुजरता है। इससे हम यहाँ के ज़मीनों को सैराब करते हैं। यहाँ के खजूर, केले और बनवाल चावल मशहूर फसलें हैं। बनू के सौगात में मसाले, मेहंदी, पेंडा, हलवा, बीफ पुलाव, शहद और नस्वार बहुत मशहूर हैं। ज़िला बनू 1903 में ज़िला बना है और किसी वक्त में ज़िला मियांवाली इसकी तहसील हुआ करता था, लेकिन जोग्राफियाई खदोखाल को देखकर इसे पंजाब में शामिल किया गया। ज़िला बनू जो सबका अंग्रेज दौर में ब्रिटिश आर्मी का गढ़ रहा है, अंग्रेज़ों ने यहाँ शहर के गिर्द बड़ी फसील यानी बड़ी दीवार तामीर करवाई और इस फसील में मुनासिब जगहों पर आमद-ओ-रफ्त के लिए बड़े बड़े दरवाजे यानी गेट नस्ब किए। अंग्रेज़ों ने कैंटोनमेंट एरिया में एक किला भी तामीर किया है जिसका नाम दिलीप सिंह किला है, लेकिन दिलीप सिंह के नाम से अभी तक मुकामी लोग बेखबर हैं। शहर के गिर्द फसील पर नस्ब किए गए बड़े बड़े दरवाज़ों के नाम ये हैं: लकी गेट, परेटी गेट, कसबान गेट, पुड़ी गेट, कचहरी गेट, सुकड़ी गेट, मिरियान गेट, हिंजल गेट, मंडान गेट और रेलवे गेट। ये फसील और बड़े बड़े दरवाजे हूबहू लाहौर शहर का मंजर पेश करते हैं, जैसा कि लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, मोर्शी गेट वगैरह।
फसील और दरवाज़ों के अंदर मैसूर होकर रह जाता है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, अवामी मसाइल बढ़ते गए, आबादी में बेतहाशा इजाफा से फसील और दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए और आखिरकार हाल ही में ज़िली इंतज़ामिया ने फसील ढा दी और दरवाजे सब के सब ख़त्म करा दिए। हर एक गेट के अंदर एक एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, चौकियाँ भी ख़त्म हो गईं। बनु शहर में कई तिजारती और कारोबारी मराकज़ अंदरूनी शहर मौजूद हैं, जिनमें चौक बाज़ार और टांची बाज़ार बहुत मशहूर बाज़ार हैं। टांची बाज़ार जो पानी की बड़ी टैंकी की वजह से मशहूर है और ये टैंकी मेन टांची बाज़ार में बहुत बुलंदी पर नस्ब है, जो पूरे शहर की पहचान है। चाय बाज़ार जो चाय की मुख्तलिफ वैरायटी के लिहाज से मशहूर है। इसी तरह रेलवे रोड और जामुन रोड भी मशहूर तिजारती इलाके हैं। जामुन रोड जो जामुन के दरख्तों की वजह से मशहूर है, लेकिन अब ये दरख्त नापायद हैं। बाग गली, बैंक गली और तहसील बाज़ार जो ज्वेलरी मार्केट हैं, सोने की ख़रीद व फरोख्त के लिए मशहूर हैं। मीर सौदात या ज़ेब मार्केट, गर्दन अली गली और माल मंडी ख़वातीन से मुतल्लिक़
प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर बाज़ार हैं। तेल मंडी, जहां पर किसी वक्त मुख्तलिफ तेल मिलता था। गुड़ मंडी में मुकामी और पेशावरी गुड़ दस्तयाब होता था। तोम मंडी में यहाँ तोम से ट्रक भर के पंजाब और सिंध भेजा जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ये मंडियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों में तब्दील कर दी। सब्जी मंडी में सब्जियां और मेवाजात की खरीदो फरोख्त होती है, जो अब भी कायम व दायम है। गला मंडी और माल मवेशी मंडियां मशहूर मंडियां हैं। माल मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए माल मवेशी मंडी बनाई गई है, जो शहर के वस्त में बड़े रकबे पर मुहित है, जिसका वजूद ताहाल बरकरार है। मसाला मंडी, जो बन्नू के मसाला जात के लिए मशहूर है। चौक बाजार यहाँ का मशहूर बाजार है, जो शहर के वस्त में वाक़या है। हर रोज़ बाद अज़ नमाज असर या मोज़दिगार के वक्त शादी ब्याह के रस्म के लिए आए नौजवान या झड़ी यस्मीन या रंबेल के हार पहनकर बनवाल डोल या डेल की ताप पर नाचते हैं। ये नौजवान या झड़ी मिठाइयों की दुकानात में बैठकर मिठाइयों से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि चौक बाजार में हर रोज़ शाम को ईद का समा होता है और ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं। बन्नू की अक्सरियत आबादी बनुसी या बनिसी और वजीर कबाइल पर मुश्तमिल है, जो शहर और शहर के इर्द गिर्द मज़ाफ़ात में रहाइश पजीर हैं। इसके अलावा दूसरी कौमें मरबत, बिटानी, नियाजी, सैयद और अवान भी अपना वजूद रखती हैं।
मर्द हजरात शलवार कमीज या खुद पर्दी और कंधे पर चादर या पटकाई रखे हुए वास्कट पहने हुए पाँव में बनवाल जूते या सपलिए पहनना रिवायती लिबास है जो हमारे कौमी लिबास से मिलता जुलता लिबास है। बाज़ हजरात पिशावरी या कोहाटी जूते पहनने को भी तरजीह देते हैं। अक्सर हजरात सर पर कोई न कोई टोपी जरूर पहनते हैं। बन्नू में पगड़ी बंधने का रिवाज भी आम है। किसी जमाने में हर कोई पगड़ी बांधने का पाबंद था, तहम अभी सिर्फ बड़े बुजुर्ग या मुकामी मशरान मलक वगैरह पगड़ी बांधते हैं। बन्नू में अक्सर मर्द हजरात दाढ़ी और मूंछें रखे हुए होते हैं। अलबत्ता नौजवान तबका दाढ़ी मुंडवाते और मूंछें रखे हुए नजर आएंगे। तहम बहुत कम तादाद में क्लीन शेव मर्द हजरात मिलेंगे। मर्द हजरात याकूत और फिरोजा कीमती पत्थर की अंगूठियां पहनना पसंद करते हैं। बन्नू की खवातीन घरों में रंगीन कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तहम जब घर से बाहर जाती हैं तो बनवाल बुर्का या बिकरा पहनना एक रिवाज है। बन्नू वुलन मिस का वुलन कपड़ा पाकिस्तान भर में मशहूर है। इसके अलावा बन्नू शुगर मिल्स है जो काफ़ी अरसा से बंद है। बन्नू में अक्सर मर्द हजरात नस्वार डालने के भी शौकीन होते हैं। किसी ज़माने में नस्वार रखने के लिए अलग डिबिया हुआ करता था, लेकिन वक्त की तब्दीली के साथ इस डिबिया की जगह पॉलीथीन के छोटे से लिफाफे ने ले ली। बन्नू या बनी में दो त्योहारें मनाई जाती हैं, एक ईद उल फितर यानी कामिद और दूसरी ईद उल अज़हा यानी इस्तरिद। दोनों ईदें लोगों को करीब लाता है और एक दूसरे के साथ प्यार बांटने का एक नादिर मौका होता है।
चांद रात या मुकामी जुबान में शशपिये शपा को लोग चौक या हुजरा में जमा होकर बोन फायर या शशपिये जलाते हैं। छोटे बड़े नाचते झूमते और पटाखे फायर करते हैं। बाज नौजवान या शनी हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन ये हवाई फायरिंग वाला उनसर कभी कभार हमसे हमारे प्यारों को हमेशा के लिए छीन लेता है। ये एक बुरी रिवायत है जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। रोज गांव के लोग पुलाव पकाते हैं या बनवाल चावल के साथ देसी घी मुकामी जुबान में शिचावड़ी पेश किया जाता है। गांव के लोग नमाज ईद की अदायगी से पहले या बास जगहों में नमाज ईद की अदायगी के बाद एक जगह जमा होकर एक घर से दूसरे घर में एक दो नवाले खाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मर्द हजरात इस रस्म से फारिग होकर नमाज ईद के लिए मस्जिद का रुख करते हैं। इसी असना खवातीन यही रस्म उसी अंदाज में अदा करती हैं। ये रस्म शहर में भी होता है, लेकिन महदूद पैमाने पर कहीं कहीं नजर आता है। ईद उल अज़हा या अस्तर ईद में नमाज ईद की अदायगी के बाद गांव के लोग जमा होकर एक दूसरे की कुर्बानी ज़बह करने में मदद करते हैं। दोनों ईदैन पर रिश्तेदार और दोस्त व अहबाब मुबारकबाद देने के लिए एक दूसरे के घर जाकर मुलाकात करते हैं और मेहमान नवाजी का नादिर मौका होता है। बन्नू में शादी ब्याह रस्म बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दूल्हे की खवातीन रिश्तेदार शादी की तारीख से एक माह कबल रिवायती टपे संदरे यानी गीत हर रात को गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। शादी की तारीख से 3 रोज कबल पहली रात मेहंदी या नकरीज़ी की रस्म होती है, जो किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर ले जाई जाती है। दूसरे रोज दुल्हे यानी जड़ी के रिश्तेदार दुल्हन यानी नौविये के घर बारात ले जाती हैं। दुल्हन वाले चाय पार्टी का बंदोबस्त करते हैं। रवानगी के वक्त दुल्हन के पीछे सर पर गंदम और पानी फेंक दिया जाता है, जो एक इशारा होता है अपने वालिदैन का घर हमेशा के लिए छोड़ने का। इसके बाद दुल्हन को दूल्हे के घर लाया जाता है। किसी ज़माने में दुल्हन को घोड़े और ऊंट पर बिठाकर लाया जाता, लेकिन अब ये सवारी मोटर कार ने ले ली है। बारात दुल्हन को लाते वक्त रास्ते में और दूल्हे के घर पहुंचकर खूब फायरिंग करती है। उसी रोज निकाह की रस्म भी अदा होती है, जिसमें करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं।
अगले रोज वलीमा होता है। गांव के लोग एक जगह जमा होकर वलीमे के खाने और टेंट लगाने में मदद करते हैं। बाज़ अफराद दूल्हे के घर पकाने की अज्जा मसलन आटा, घी या चीनी की बोरी बतौरे तोहफा लाते हैं। ख़वातीन भी सूट या नकद रकम की सूरत में तोहफ़े देती हैं। ख़वातीन दूल्हे के घर इसी तरह गाना गाती हैं और बनवाल डोल या डेल की ताप पर नाचती हैं। वलीमे का खाना ख़वातीन मेहमानों को खिलाने में मदद करती हैं, यानी मर्द रिश्तेदार घर के बाहर और ख़वातीन घर के अंदर खिदमत पर मामूर होती हैं। ये खाना दोपहर को दिया जाता है। उसी रोज़ दुल्हन के घर वाले दुल्हन के लिए खाना भेजते हैं कि शायद उसने अभी तक कुछ खाया ना होगा। जब वलीमा इख्तिताम पजीर होता है तो उसी रोज़ दुल्हन के घर वाले दुल्हन को वालिदैन के घर अमूमन 3 रोज़ के लिए वापस ले जाते हैं। 3 रोज़ के बाद दुल्हन को उन्हीं खुशियों के साथ वापस ले आते हैं। दोस्तों और नौजवानों के साथ मुकामी ज़ुबान में जणी की एक रिवायत निभाते हैं। जणी जिसका लग़वी माना नौजवान होता है, एक रस्म है जिसमें नौजवान बनवाल डोल या डेल की थाप पर नाचते हुए शाम को चौक बाज़ार से घर वापस आते हैं और रास्ते में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। चित्र सहारा
जाने के बाद दुल्हन अपने नए घर में पहली पकवान पकाती है, घर की सफाई और दूसरे छोटे काम करना शुरू कर देती है, जो नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत की अलामत होती है। खुशी का समा तब होता है जब उस नए जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। उबले हुए चने और गंदम यानी चने और गनम पूरे गांव या मोहल्ले में तकसीम किए जाते हैं और हर कोई बच्चे की खुशी और तरक्की के लिए दुआ गो होकर मुबारकबाद देने आता है। जब कोई फोत होता है तो गांव में ये मंजर दिखनी होता है। मर्द हजरात चौक या हुजरा में, जबकि ख़वातीन फोतगी वाले घर में जमा होती हैं। हर कोई मुर्दे को दफनाने के अमल में मदद करता है और अमूमन 3 रोज़ तक सोगवार ख़ानदान के साथ सोग मनाया जाता है। सोगवार ख़ानदान के लिए अहले मोहल्ला या अहले गांव सुबह व शाम चाय और खाने का बंदोबस्त करता है। जश्न का दूसरा अहम मौका गंदम की फसल की कटाई का होता है। जब मर्द हजरात खेतों में जमा होते हैं और फसल की कटाई एक टीम की सूरत में करते हैं, हर कोई हर किसी की मदद करके भाईचारे का मुजाहरा करता है। किसी ज़माने में रिवायती बनूसी डोल बजाया जाता और डोल की ताप पर काम करने वालों का खून गरमाया जाता, लेकिन अब ये अनसर नापायद है। जब कटाई का यह अमल ख़त्म हो जाता तो काम करने वालों को हासिलशुदा फसल में से कुछ हिस्सा दिया जाता। बनू का रिवायती म्यूज़िक बनवाल डोल और शहनाई पर मुश्तमिल है। मर्द हजरात एक गोल दायरे की शक्ल में डोल की ताप पर नाचते हैं, जिसे मुकामी ज़ुबान में द्राप बोला जाता है। ये द्राप चंद कदमों पर मुश्तमिल कम रफ्तार के साथ शुरू हो जाता है और जो ही ताप की रफ्तार तेज़ होती जाती है, कदमों में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा लाया जाता है और इस तरह ये नाच पश्तून अत्तान की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
बन्नू के लोग दो मखसूस गानों के बहुत शौकीन हैं, जिनमें काबिल जिक्र पेंडा और पुलाव या पिलाव है। पेंडा आमतौर पर शादियों में पेश किया जाता है और एक मुअज़्ज़ज़ किस्म का खाना गर्दाना जाता है। पेंडा गोश्त पर मुश्तमिल काफ़ी मिकदार के शोरबा से तैयार किया जाता है, जो नवाले साइज चपाती यानी पोस्ता के टुकड़ों पर शोरबा उंडेल कर एक बड़े थाल में पेश किया जाता है। कई लोग इस एक दाल से खा सकते हैं, जो इत्तेफाक और भाईचारे को परवान चढ़ाता है। तो जवान तबका पिकनिक या से बाद में भी पेंडा ही पकाते हैं। पुलाव की दिलचस्प बात यह है कि पूरे शहर में दस्तयाब होता है, जैसा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सेवर फूड्स पुलाव मिलता है। हलवा यानी वरेशा भी बन्नू के बासियों की पसंदीदा खुराक है। बन्नू में आमतौर पर बंदूक का कल्चर पाया जाता है। कई लोग असलहे को खुलेआम पिराते हैं, जबकि कई एक की बंदूकें कारतूस से बरी और चलाने के लिए तैयार होती हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों के और बाज़ औक़ात कबाइल के दरमियान अक्सर दुश्मनियाँ सालों साल चलती रहती हैं। बहुत जज्बाती कौम है और अपनी अना और गैरत को अपनी जिंदगियों पर तरजीह देते हैं, और यही वजह है कि अक्सर दुश्मनियां जन्म लेती हैं, इसलिए उन्हें बंदूक की मदद लेनी पड़ती है।
पसंदीदा बंदूक AK-47 है। कई लोग इस बंदूक में दिलचस्प तरमीम के साथ देखने को मिलेंगे, जैसा कि गोलनुमा 100 कारतूस वाला मैगजीन, स्कोप और मुड़ने वाला बट। इलाके में इस बंदूक की वजह से स्मगलिंग को तरवीज मिली है। अक्सर ब्लैक मार्केट का असलहा और बारूद करीबी इलाका दरा दमखेल से आता है। 9mm बंदूक बन्नू में कम से कम 10,000 रुपये तक, जबकि AK-47 बंदूक की मुकामी नकल 50,000 रुपये तक मिल सकती है। बन्नू और आसपास इलाकों में एक ताकतवर कानूनी निज़ाम राइज है। ये जरगा सिस्टम है जो इलाकाई तनाज़ात को हल करता है और अपने फैसलों के शराइत व ज़वाबित दोनों फ़रीक़ैन पर लागू करता है। जरगा सिस्टम कई सतहों पर मुश्तमिल होता है। सबसे इब्तिदाई सतह गाँव की सतह होती है। गाँव के बुजुर्ग या मुशरान मुकामी ज़ुबान में मुशीरोन मुशावरत से मसले पर फैसला सादिर करते हैं। अगर कोई एक फरीक इस तजवीज़शुदा फैसले से इत्तेफाक नहीं करता तो उसको भारी जुर्माना मुकामी ज़ुबान में नोगा अदा करना पड़ता है। इसके बाद वो फरीक मसले को बड़ी सतह पर अपील मुकामी ज़ुबान में शुबा के लिए आगे ले जा सकता है। जरगा की अगली सतह इलाकाई सतह होती है और इसके बाद ज़िली सतह। इसी तरह लोया जरगा जो अमूमन कौमी सलामती या कबायली जंगों को हल करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, आपने बन्नू के मुतालिक ये वीडियो देखी होगी। चूँकि बन्नू एक तारीख़ी शहर है, आपको पता है कि बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ इलाका है और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान जो है, जो पहले एजेंसी थी और अब ज़िला है, तो ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या है शुमाली वज़ीरिस्तान।
तो उस लिहाज से बन्नू की अहमियत भी बहुत बढ़कर है। चूँकि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का दौर था तो यहाँ पे एक तहरीक चली थी फ़कीर ईपी के जो कबायली रहनुमा थे उनकी क़यादत में। तो उस लिहाज से भी बन्नू की तारीख़ एक अहम हैसियत रखती है। बन्नू जो है ये सिखों और हिंदुओं की भी यहाँ रहाइश रही है और उस लिहाज से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। बन्नू में यहाँ पे अकरा नाम का इलाका है, ये यहाँ पे गढ़ रहा है हिंदुओं का। तो अभी भी वहाँ पे भारत का कई में जो है वो हिंदुओं के कुछ कबीले रह रहे हैं, लेकिन कुछ अभी वो कबीले जो हैं वो मुसलमान हुए हैं, लेकिन उनके आबा व अजदाद जो थे वो हिंदू थे। इसके अलावा बन्नू सिटी में अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो तर्ज तामीर है पुराने ज़माने की हिंदुओं की, तो वो एक अलग सा मंज़र पेश करती हैं। सिटी में बहुत से ऐसी इमारत हैं जो जिससे हिंदुओं के बुदोबाश का, उनके तर्ज तामीर का, उनकी सकाफ़त का वो हमें पता देती हैं। तो उस लिहाज से भी ये बहुत अहम जगह है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है इसमें हमसे बहुत से पहलू अधूरे रह गए होंगे और पूरे उसका इहाता करना मुश्किल है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बन्नू की सकाफ़त, यहाँ पे गमी खुशी का कैसा मंज़र होता है वो मैंने पेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कल्चर कैसा है, हमारी वो जो तारीख़ है, तो उसका मैंने कोशिश की है पेश करने की। तो इसी तरह कोशिश तो मैंने की अलबत्ता, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। तो कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए हम पेश कर सकें। तो उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और एक बार फिर ये रिक्वेस्ट कि जो व्यूवर्स नए हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।